डिजिटल न्यूज 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं बिहार से प्रभात कुमार। आज मैं झारखंड के चुनाव को लेकर बात कर रहा हूं। 13 नवंबर को वहां मतदान होने जा रहा है। जिस तरह से वहां लड़ाई हो रही है, इंडिया गठबंधन और एनडीए आमने सामने है और इस बीच एक नई पार्टी भी मैदान में है। सभी सीटों पर अपनी दावेदारी कर चुकी है और उस पार्टी का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो JLKM के नाम से उस इलाके में काफी चर्चित हो चुका है। वैसे इस पार्टी ने दस्तक तो लोकसभा चुनाव में दी थी और इस पार्टी ने जिस तरह से झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हर लोकसभा में उनके उम्मीदवार 1 लाख के आसपास वोट लाने में कामयाब हो गए। जयराम महतो की बात करें तो टाइगर के नाम से उनकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है, पूरे झारखंड में। एक नेता और जो कोल्हान में टाइगर के नाम से प्रसिद्ध रहे, वो चंपई सोरेन, जिन्होंने अभी तीर धनुष को फेंककर कमल थामा है। जो भी हो, लेकिन इस नौजवान ने जिस तरह से स्थानीयता और रोजगार के मुद्दे पर पूरे झारखंड के युवाओं को झकझोर दिया है और झारखंड का जो युवा समाज है उसके पीछे जिस तरह से दीवाना और पागल है, उसकी कल्पना इसी से की जा सकती है कि टाइगर जयराम महतो के चुनावी सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसको देखकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों हैरत में है। उनके पसीने छूट रहे हैं। यही नहीं, अभी 2 दिन पहले चंपई सोरेन के भी चुनावी क्षेत्र में, उनके भी विधानसभा का उनका क्षेत्र है सरायकेला, वहां वह गए थे और सरायकेला में जिस तरह से जयराम महतो के चुनावी सभा में लोग उमड़े, उसको देखकर लोग हैरत में रह गए। चुनावी रेवड़ी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जनता को रिझा नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रांची जैसे शहर में वोट के लिए रोड शो करना पड़ रहा है, सड़कों पर चलना पड़ रहा है। उनका बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा हो या अवैध प्रवास या धार्मिक मुद्दा, कटोगे तो बटोगे का मामला हो या समान नागरिक संहिता USS का मामला, ये सारे मामले फीके पड़ जा रहे हैं और उसके कारण पूरे एनडीए खेमे में सख्ते में नेता दिख रहे हैं। वहीं JM ने खुली चुनौती देते हुए जिस तरह से बीजेपी को यह कह रही है कि न बटेंगे न टूटेंगे, जरूर कूटेंगे। जो आए हैं वो कूटे जाएंगे और जो हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने झूठे नारे के कारण जिस तरह से झारखंडी लोगों को दिल दुखा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारे लिए रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया, हमारे इलाके की बेबसी और बदहाली से निकालने के लिए जो सपने थे उसको पूरा नहीं किया, झूठे नारे लेकर मैदान में है, उससे इस चुनाव में एक बड़ी चुनौती मिलेगी। वहीं जयराम महतो रोजगार और स्थानीयता के सवाल पर कि झारखंड का आखिर वह मूलवासी कौन है, इसका क्या आधार है, 1932 के खतियानी लोगों को यहाँ का मूल निवासी माना जा सकता है या 1962 के सर्वे के खतियानी लोगों को यहाँ का मूल निवासी माना जाए, लेकिन कोई एक परिभाषा तय होनी चाहिए कि स्थानीय आखिर कौन है। इस सवाल को लेकर जिस तरह से वो एग्रेसिव है और जिस तरह से राजनीति में प्रखर रूप से मुखर रूप से सामने आए हैं, उसको लेकर युवा दीवाना है। उनका पॉलिटिकल कैरियर कोई बहुत लंबा नहीं है, वो पूर्वांचल के टाइगर के रूप में सामने आए हैं। यही झारखंड है जहां सबसे बड़ी आबादी आदिवासी के बाद कुर्मियों की है और सही चश्मे से देखा जाए तो जो झारखंड की मुक्ति की लड़ाई अगर रही है, झारखंड राज्य की स्थापना हुई है, उसमें कुर्मियों का भी बड़ा योगदान रहा है। विनोद बिहारी महतो इसके बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने 67 में पहली बार इस सवाल को उठाया और बाद में उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन भी आए, फिर वो कांग्रेस में गए, सांसद बने, फिर आए और यह लड़ाई हुई और निर्मल महतो सहित 800 से ज्यादा महतो नेताओं ने वहां आहुति दी। लेकिन झारखंड राज्य की स्थापना के बाद जिस तरह से
आसू ने कुर्मी समाज का नेतृत्व का बागडोर संभाला और सुदेश महतो के नेतृत्व में एक आशा जगी। आजसू वही आंसू जिसमें रामदयाल मुंडा और सूरज बेसरा जैसे नेताओं का खून पसीना लगा हुआ था, लेकिन मलाई चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश महतो के हिस्से आई। उन्होंने जिस तरह से कुर्मी समाज की लड़ाई को अपने कुर्सी और सुख सुविधा के लिए झारखंड की गोद में डाल दिया और वो झारखंड के सुख सुविधा के बजाय अपनी सुख सुविधा के लिए अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं से एनडीए में गिरवी रख दिया और वह उनकी पार्टी उसके कारण जो जड़ जमाना चाहिए था झारखंड में और जो कुर्मियों के संख्या बल के आधार पर उनकी महत्ता राजनीतिक थी वह पूरा नहीं हो सका। इस पीड़ा से भी जयराम महतो का जन्म हुआ है और जयराम महतो कुर्मी समाज के होनहार नेता के रूप में सामने आए हैं। जिस साहस और जिस एग्रेसिवनेस के साथ झारखंड की समस्या को उठाया है और वहां के कोयला चोर और लोहा चोर को चुनौती देने का काम किया है, झारखंड की जनता इसी कारण उनका दीवाना है और इस चुनाव में इसका असर भी दिख रहा है। 43 सीटों पर पहले चरण में झारखंड के लिए 13 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, जिसमें 20 सीट एसटी का है और इसमें 6 मंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और समता पार्टी के 2 जनता दल यूनाइटेड जो अब है तो उसके 2 बड़े नेता सरजुग राय और राजा पीटर की भी बड़ी चुनौती है इस चुनाव में। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।